एंकरी और उसके तकब्बुर के और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले बच्चों के कत्ल करने के, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ ये कि पैदा फरमाया बल्कि फिरौन के शाही दरबार में उनकी परवरिश कराई। ये हालात बताते हैं कि अल्लाह ताला है, अल्लाह की ज़ात है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान करीम पढ़ते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है, हमारी घबराने जैसी कोई बात नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अफलातून का ज़माना एक है। अफलातून फलसफी इंसान है। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता है, मूसा अगर कोई आसमान से तीर बरसाए, हमला आवर हो, पत्थर बरसाए, तो बचने का रास्ता क्या है? कि सब के सब तो नीचे हैं और तीर बुलंदी से आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, का बहुत आसान। कि क्या मतलब? का जो तीर बरसा रहा है आप उसके कदमों में आ जाइए, आप उसकी जात से लिपट जाइए। तीर बरसाने वाला अपने कदमों में और अपनी जात पर तीर नहीं मारेगा। उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए इन हालात में आप अल्लाह की जात से लिपट जाइए, अल्लाह की जात की तरफ रुजू कीजिए, तौबा आम कीजिए, मसाजिद को पुर कीजिए और अल्लाह अल्लाह कीजिए। अपने घरों को आबाद कीजिए, मसाजिद को आबाद कीजिए, मदारिस को आबाद कीजिए, खानकाह को आबाद कीजिए और अल्लाह की जात से मदद मांगिए। यही आपकी कामयाबी के लिए मजबूत चीज है। बुखारी शरीफ के 11वें पारे में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, घात में है, आप अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, सहाबा सोए हुए हैं, तलवार लटकी हुई है, महबूब मस्ती के साथ सोए हुए हैं। दुश्मन सुमामा बिन उसाल